क्या आपको भी कटिंग और स्टिचिंग आती है? आपने भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, आपकी ये हॉबी है, घर पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप इस काम को प्रोफेशनली भी स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं, घर से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके अंदर एक हिचक सी है कि आगे हम कैसे बढ़ें। तो आज मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर करूंगी और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, आपको जो है छोटे कामों से स्टार्ट करना है। छोटे काम का क्या मतलब है? छोटे काम का मतलब है कि आपको सबसे पहले ऑल्टरेशन, स्लीव ज्वाइनिंग और फिटिंग वगैरह का काम हो गया, रफू हो गया, फॉल पिको हो गया। ये छोटे मोटे काम पहले आपको स्टार्ट करने हैं और इन कामों में भी पैसा है। ऐसी बात नहीं है कि ये फ्री में होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो बुटीक्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, वो ऑल्ट्रेशन में बहुत टाइम लगाते हैं। आप किसी को भी, क्योंकि आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किसी को भी इंस्टेंट वो काम करके जल्दी दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बिग बुटीक्स। तो इसमें पैसा भी है, आप धीरे धीरे अर्न भी करेंगे और आप का जो ट्रस्ट है एक कस्टमर्स के साथ वो भी बिल्डअप होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके क्लाइंट हो, कस्टमर्स हो, वो आप पे ट्रस्ट करें। तो इस तरह के कामों से आप 2 चीज़ कर सकते हैं, अर्निंग भी करेंगे। शुरू में आपको बर्डन भी नहीं लेना है, बहुत सीखना है, कस्टमर्स को डील करना है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ों के यूज टू हो जाएं, सीख जाएं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें, तब आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वेस्ट से कैसे हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हैं। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट मतलब जो घर में हमारे पुरानी जीन्स होती हैं, बेडशीट्स, दुपट्टा, पुराने जो अनारकली लहंगे वगैरह होते हैं, अनारकली सूट्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं और हर किसी के पास ये चीज़ें होती ही होती हैं। उससे आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बेडशीट्स वगैरह से आप कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। जीन्स से आप बहुत तरह के बैग्स बना सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी बन सकती हैं कि जिससे आपकी क्रिएटिविटी खिल के सामने आएगी। एप्रॉन वगैरह बन सकता है और जो भी आपके अनारकली सूट्स हैं पुराने, उनसे आप लहंगा वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी क्रिएटिविटी लेवल को दिखाती हैं और हर किसी के पास, चाहे जो भी हो, पुराने सामान ज़रूर होते हैं और कई बार हम उनको ना किसी को दे पाते हैं और बस वो स्पेस हमारा बर्बाद करते हैं कबर्ड में होके। तो वो आपको ये चीज़ ज़रूर देंगे उन्हें रिक्रिएट करने के लिए, कुछ यूज़फुल चीज़ बनाने के लिए। तो आप इस चीज़ में भी फोकस नेक्स्ट स्टेप पे करिए, ताकि आपका जो एक अट्रैक्शन हो, आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट एक बार बन जाएगा तो वो आपको इस चीज़ की तरफ भी ध्यान देंगे और आपको ज़रूर वो चीज़ें देंगे। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। तो हमारा थर्ड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारी पुरानी साड़ीज़ हैं, साड़ीज़ में आप जानते हैं कितने तरह के फैब्रिक्स होते हैं, उनसे हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम साड़ी से लहंगा बना सकते हैं, साड़ी से कितनी तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं, तो गाउन्स वगैरह पार्टी वेयर बना सकते हैं और हम मदर डॉटर्स ड्रेस बना सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा क्यूइनिंग जो होती है किसी भी पार्टीज़ में, आपने देखा होगा बच्चे ने भी वही ड्रेस पहनी है, मदर ने भी वही ड्रेस पहनी है। तो आप इस तरह की चीज़ों पे एक अपना क्रिएटिविटी लेवल दिखा सकते हैं और कस्टमर्स को भी ये सारी चीज़ें आजकल बहुत पसंद आती हैं और वो उन्हें आपको अलग से फैब्रिक भी लाके देने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही साड़ीज़ होती हैं, सबके पास होती हैं, पुरानी चीज़ें सबके पास होती हैं, वो आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे उन्हें कुछ अच्छा रीयूज़ करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। तो उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी कुछ टिप्स मिल सकें और YouTube हमारे इस वीडियो को और भी हमारी दोस्तों तक पहुंचा सके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं 4th पॉइंट। तो ये है
कि आपको जो भी आप बना रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, उसका आपको वीडियोस या क्लिप्स बनाने हैं अच्छे से। और आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप हो, रेगुलर काम करते हो, उस पे आपको छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका स्टेटस हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे उस क्लिप को शेयर कीजिए, अपने बनाई हुई चीज़ों के पिक्चर्स शेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि ये जो है इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, और उनके मन में भी कहीं ना कहीं आएगा कि वो भी आपसे आके कुछ क्रिएट कराएं, वो आपसे एटलीस्ट कांटेक्ट ज़रूर करेंगे इस चीज़ के लिए। तो अपनी बनाई हुई चीज़ों को अच्छे से आप डिस्प्ले कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब हमारा अगला स्टेप है, 5th पॉइंट है कि अब आपको अपनी जो भी आप बना रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, उसके आपको चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल रखने हैं। इसलिए क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं और स्टिल आपको ट्रस्ट अभी बनाना है, अपने और लोगों को आपने जोड़ना है और क्लाइंट्स बनाने हैं। तो आपको जो है थोड़े प्राइस तो कम रखने पड़ेंगे। इसके लिए आप अपने ही एरिया की बुटीक में जा सकते हैं, किसी अच्छे बुटीक में भी जाइए और बिल्कुल नॉर्मल बुटीक में भी जाइए। प्राइस पता कीजिए कि सबसे अच्छे बुटीक का क्या प्राइस है और सबसे जो छोटा बुटीक है, जो कम चार्जेस करते हैं, उनके क्या चार्जेस हैं। आपको उन दोनों से बड़े बुटीक से तो कम रखना ही है, छोटे बुटीक से भी आपको 10-20 रुपए कम ही रखने हैं। और इसलिए क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शन होता है, तो वो ये सोचता है कि चलो हम इनको क्यों दें, क्योंकि ये घर पे काम कर रहे हैं, तो वो बाहर जाके दे देता है अपने जो भी ऑर्डर्स हैं। इसीलिए आपको प्राइस को कम रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6th पॉइंट है कि जब हम एक बार इतना काम कर करके हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिनिशिंग के साथ हम काम करने लगते हैं, एक हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करना है, कितने समय में हमें अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो काम है, वो डिलीवर करके देना है। ये सारी चीज़ें जब आप एक बार सीख जाते हो, इन छोटे छोटे चेंज को कर करके, काम को कर करके, उसके बाद आपको एक किसी को आपको रख लेना है जो कि आपका छोटा मोटा काम करे। हाँ, आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। किसी भी आप कोई भी लड़की हो, कोई भी ऐसा काम की जिसको ज़रूरत हो, आप ट्रस्ट करते हो, उसे आप सिखा सकते हैं। जैसे हुक लगाना, फॉल पिको वगैरह करना, तुरपाई का काम हो गया। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं छोटे मोटे जो टाइम टेकिंग होते हैं और सारी चीज़ें आप नहीं संभाल सकते हैं, तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आप रख लीजिए, इससे उसका भी भला हो जाएगा और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं, क्योंकि आपको अब ये आइडिया लग गया है कि आपको कैसे काम आपका आगे बढ़ाना है। 7th पॉइंट है हमारी मशीन हमें कैसी लेनी चाहिए। तो देखिए, शुरू में मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा खर्चे के चक्कर में मत पड़िए। अपने जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं मशीन में, वो कम से कम रखिए। आपने क्योंकि अभी शुरू किया है, तो आप छोटी मोटी चीज़ों से ही कम जो बजट की मशीन्स हैं उससे भी आप काम कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन देखिए तो आपको बहुत सारी मशीन्स मिल जाएंगी जो कि 8-9 हज़ार ऐसे हैं, लेकिन उनमें फंक्शंस बहुत सारे हैं जिससे आपका टाइम भी बचेगा और प्लस आप जल्दी काम कर सकते हैं। सारे जो रफ़ू वगैरह है, ऑल्टर वगैरह करने का सारा काम जो है, हेमिंग वगैरह, सब कुछ मशीन से बहुत अच्छे से हो जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत डेवलप हो चुकी है, जिसकी हेल्प से आप टाइम भी बचा सकते हैं, एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। तो आपको जाके वहाँ से सर्च करना पड़ेगा, किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाइए, आप मशीन सर्च कीजिए और अपने लायक जो भी आपके एक्सपेंसेस में फिट बैठ रही है बजट में, उसे आप खरीदिए और उससे स्टार्ट कीजिए। तब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब ये आपका काम चलने लगे और आप पैसे अर्न करने लगे। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, पॉइंट नंबर 8, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं फैशन से रिलेटेड,
उन्हें हमें सीखना है, नए नए डिज़ाइंस खुद के क्रिएट करने हैं ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें और हमारे डिज़ाइंस को लाइक करें। कोई भी सिंपल फैब्रिक है, आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, कैसे भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप ये सब अपने से कर सकते हैं। किसी चीज़ में आप किसी प्लेन फैब्रिक में आप प्रिंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, तरह तरह की एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, वर्क्स हैं, वो सब आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी जो है वो आपको अपनी प्लेन कपड़ा है कोई सा, उसको रिक्रिएट कराएगा, उसको अच्छा कराने के लिए आपको देगा, और एक तरह से वो आपसे खुश होगा और लोगों को भी रिकमेंड करेगा, आप के बारे में बताएगा, और ऐसे आपके बहुत सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स बनेंगे। तो आपको हमेशा मेहनत करते रहना है, ऑनेस्टी दिखानी है, और वर्क तो कांस्टेंट आपको रहना है अपने वर्क के साथ। इस तरह से आप कुछ टिप्स के साथ आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे इस फील्ड में, और जैसे जैसे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आप अपना एक बड़ा बुटीक भी ओपन कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड ऑल द बेस्ट।